दोस्तों 17 फरवरी 2026 को साल का पहला और सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन बस एक कटोरी गेहूं का यह छोटा सा उपाय बना सकता है आपको मालामाल। दोस्तों 17 फरवरी 2026 की तारीख कोई मामूली तारीख नहीं है। इस तारीख को अपने दिमाग में उतार कर रख लेना, क्योंकि दोस्तों पूरे 200 सालों के बाद इस दिन ब्रह्मांड में एक ऐसा महासंयोग बनने जा रहा है जो बहुत ही दुर्लभ है। दोस्तों इस दिन सूरज तो उगेगा, लेकिन दिन में ही अंधकार जैसा वातावरण महसूस होगा और इसी महासंयोग के बीच दोस्तों 6 राशियों का भाग्य चमकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 6 राशि एक साथ इस दिन चमकेगी और दोस्तों इसीलिए इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। दोस्तों 17 फरवरी का यह ग्रहण कुछ लोगों के लिए कठिनाइयां लेकर आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दोस्तों यह वरदान भी बन सकता है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे जिनकी किस्मत इस दिन से एक नई शुरुआत करने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको इस दिन गेहूं का एक बहुत ही शानदार उपाय भी करना होगा। वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए थोड़ा समय निकालकर पूरा वीडियो देख लेना। सर्वप्रथम आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्य देवता जरूर लिखें। दोस्तों ग्रहण का नाम सुनते ही दोस्तों लोग अक्सर इसे डर का विषय बना देते हैं। कोई कहता है कि सूर्य ग्रहण आ रहा है, यानी कि ग्रहण विनाश लेकर आता है। कोई कहता है ये बर्बादी लेकर आता है, तो कोई कहता है कि ये मृत्यु का या फिर किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि ग्रहण ना अच्छा होता है और ना बुरा होता है। यह सिर्फ प्रकृति का एक बदलाव है और इस बदलाव में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण को इसलिए महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि ये मनुष्य को रुक कर सोचने का एक मौका देता है। जब आसमान में सूर्य पूरी तरीके से ढक जाता है तो मानो प्रकृति हमसे ये बात कह रही हो कि थोड़ी देर ठहरो, अपने जीवन को देखो, अपनी गलतियों को समझो और एक नया रास्ता चुनो। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें करके ग्रहण को बहुत ज्यादा डरावना बना दिया है। ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा होने लग गया है। दोस्तों 17 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण बहुत खास है और खास इसीलिए है क्योंकि यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह सामूहिक ऊर्जा में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला समय है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 200 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है। जब ऐसा महासंयोग बनता है, जब ऐसा ग्रहण लगता है तो वातावरण में बहुत भारी भारी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। हवा का स्वभाव बदलने लगता है। कुछ लोगों के मन में बेचैनी आती है, नींद कम आती है, अजीब अजीब से विचार मन में आने लगते हैं और कुछ लोगों के मन में तरह तरह की नकारात्मक बातें भी पैदा होने लगती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ग्रहण के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और इसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। जो लोग इस समय का समझदारी से इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यह ग्रहण किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं। जी है, जी हाँ दोस्तों, डरिए मत। सूर्य ग्रहण केवल नकारात्मक प्रभाव लेकर नहीं आता। सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर कुछ अच्छे प्रभाव भी लेकर आता है। आप अपनी आदतें बदलिए, गलत इंसान को छोड़ दीजिए, मेहनत करने लगिए और भगवान पर भरोसा रखिए। फिर देखिएगा कि आपको सूर्य ग्रहण से डर नहीं लगेगा,
बल्कि ये ग्रहण आपको भी एक आशीर्वाद के समान लगने लगेगा। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही खास सूर्य ग्रहण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में पिछले कुछ समय से पैसों की बहुत कमी है। आपके जीवन में परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही, बार बार एक के बाद एक नई नई परेशानियां, नई नई समस्याएं आपके जीवन में आती जा रही हैं। और अब आप भी पूरी तरीके से थक चुके हो, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ग्रहण के बाद से 6 राशियां करोड़पति बनने वाली है। 6 राशियों की किस्मत बदलने वाली है सूर्य ग्रहण को। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बहुत ही शक्तिशाली समय माना जाता है। इसे सिर्फ आकाश की घटना नहीं, बल्कि जीवन में बदलाव लाने वाला समय माना जाता है। जब सूर्य ढकता है तो हमारे जीवन के पुराने दुख खत्म होते हैं और एक नए किस्मत की शुरुआत होती है। किन दोस्तों, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और आवश्यक बातें होती हैं जिसका हमें इस सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वह सारी सावधानी में आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक बने रहना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं कि इस ग्रहण का समय क्या है। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 को दोपहर 3:26 पर यह ग्रहण शुरू होगा, जो शाम के 5:42 पर अपने चरम पर होगा और लगभग रात की 8 बजकर यह ग्रहण खत्म होने वाला है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर यह 2-3 घंटे तक रहने वाला है। सूतक काल की बात करें तो परंपरा के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। अब दोस्तों, सावधानियों को अपनाना आपको सूतक काल से ही प्रारंभ करना होगा, क्योंकि ग्रहण का असर सूतक काल से ही हमारे जीवन पर पड़ना शुरू हो जाता है। और ये ग्रहण तो दोस्तों अपने साथ एक बहुत ही दुर्लभ महासंयोग लेकर आ रहा है, जो पूरे 200 सालों के बाद बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ग्रहण के दौरान भूल कर भी खाना नहीं खाना है। अब ग्रहण के पहले ही भोजन डन कर लीजिए। ग्रहण के दौरान किया गया भोजन अशुद्ध माना जाता है, जहर के समान माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, ग्रहण के समय आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। साथ ही कुछ लोग ग्रहण के समय सो जाते हैं, आराम करते हैं। दोस्तों, यह ग्रहण अपने साथ बहुत बड़ा महासंयोग लेकर आ रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति ग्रहण के दौरान सोएगा, समझ लेना कि उसकी किस्मत भी अगले कई कई साल सोती रह जाएगी। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि ग्रहण के दौरान आपकी किस्मत चमके, तो नींद बिल्कुल मत निकालना, आराम बिल्कुल मत करना, और भगवान की मूर्तियों को तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। साथ ही दोस्तों, ग्रहण के समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। केवल शांत जगह बैठकर अपने मन में ही आपको भगवान का नाम लेते रहना है। पूजा पाठ नहीं करना है, बर्तन नहीं धोना है और घर को गंदा नहीं रखना है। इसीलिए ग्रहण की शुरुआत हो उससे पहले ही आप अपने घर को स्वच्छ कर लें। साथ ही दोस्तों, कुछ लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद सीधे अपने रसोई घर में चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत गलत तरीका है। ग्रहण खत्म होने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले अच्छे से स्नान करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने रसोई घर में जाना है। उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। लोगों के मन में यह डर बैठ जाता है कि ग्रहण मतलब कोई नकारात्मक घटना। लोग ग्रहण का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह ग्रहण सब कुछ बिगाड़ देगा, सब कुछ उलटफर कर देगा।
लेकिन दोस्तों सच्चाई ये होती कि ग्रहण हमेशा एक जैसा नहीं होता। दोस्तों ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उन लोगों के जीवन पर ज्यादा पड़ता है जिनके मन में डर होता है, जो छल कपट से जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, जो दूसरों को धोखा देकर, दूसरों को दो दुख देकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन लोगों के जीवन पर ग्रहण का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो लोग ईमानदार होते हैं, जो लोग प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने मन को अंदर से स्वच्छ रखते हैं, जिनके मन में कोई छल कोई कपट नहीं होता, उन लोगों के जीवन पर ग्रहण का बहुत सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। बस उसके लिए आपको कुछ सरल विधि भी अपनानी होती है। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान लगातार एक स्थान पर बैठकर आपको भगवान के नाम का जाप करते रहना है। देखिए ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, इसीलिए अपने घर में ही किसी स्वच्छ स्थान पर बैठकर आप भगवान का नाम ले सकते हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना है, कुछ काम हो तो ही आप बाहर जाइए। बच्चों को ज्यादा समय तक ग्रहण के दौरान बाहर मत रहने दीजिए। और कुछ लोग दोस्तों अपनी आंखों से ग्रहण को देखने का प्रयास करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड की शक्तियां अपनी चरम सीमाओं पर होती हैं। ऐसे में आप अपने नाजुक आंखों से जब इस दिन ग्रहण को देखोगे तो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें ग्रहण के दौरान अपने कमरे में ही रहना है। आप अपनी दवाइयां ले सकती हैं, लेकिन प्रयास करिएगा कि ग्रहण के दौरान आप ज्यादा खाए पिए नहीं। साथ ही दोस्तों ग्रहण की शुरुआत होने के पहले अपने घर के रसोई घर में जितनी भी खाने की चीजें हैं, उन्हें आपको एक सफेद या लाल कपड़े से ढककर रख देना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण से निकलने वाली नकारात्मक तरंगे आपके भोजन को अशुद्ध कर सकती है। इसीलिए पहले से ही उस भोजन को आपको ढक कर रख देना है। उसी के साथ दोस्तों आपको ग्रहण के पहले, जब ग्रहण लगने वाला है 3:26 पर, उससे पहले एक गेहूं का उपाय कर लेना है। बहुत ही सरल ये उपाय है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने ग्रहण वाले दिन इस उपाय को कर लिया, उस व्यक्ति की किस्मत जरूर पलटेगी। दोस्तों आपको क्या करना है, सूर्य ग्रहण से ठीक पहले यानी 3:26 से पहले आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है। उस लाल कपड़े पर एक कटोरी रखें, कटोरी में बिल्कुल साफ स्वच्छ गेहूं डालें। एक मुट्ठी गेहूं आपको कटोरी में डाल देना है। ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखें और 2 बूंद देसी घी डाल दें। फिर इस कटोरी को घर की छत या खिड़की के पास सूर्य की दिशा में रख दें। जहां पर सूर्य की किरण आ रही हो, धूप आ रही हो, उस जगह पर आपको उस कटोरी को रख देना है। और मन ही मन कटोरी रखते समय मन ही मन हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है और कहना है, हे सूर्य देव, मेरे जीवन का अंधकार दूर करो, मेरे घर में सुख, शांति, वैभव और धन लेकर आओ। जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर की छत पर जाना है और वह कटोरी, लाल कपड़ा और गेहूं किसी भिखारी को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दीजिए, या वह गेहूं गुड़ और घी किसी गौ माता को आप खिला सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर होगी। देखिए पिछले कुछ समय से आपके घर की जो ऊर्जा है वो बहुत नकारात्मक हो चुकी है। छोटी छोटी चीजों का आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव होने लगा है। सारे काम आपके सब कुछ सही चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। पीठ पीछे छुपे हुए दुश्मन बार बार आप पर बहुत वार कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि आपके जीवन में वो घटनाएं क्यों हो रही है।
इन सभी घटनाओं का कारण दोस्तों ये नकारात्मक शक्तियां ही हैं। और दोस्तों 6 राशियों पर इस ग्रहण का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि उन्होंने ये उपाय कर लिया तो उनकी किस्मत बदलना लगभग तय है। अब वह 6 राशियां कौन सी है, ध्यान से सुनिए। पहली राशि दोस्तों कुंभ राशि। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए यह ग्रहण बहुत ही अच्छा अवसर लेकर आ रहा है, मौका लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस उपाय को करिएगा। साथ ही दोस्तों तुला राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, धनु राशि और मेष राशि, ये 6 राशियां हैं दोस्तों जिनके लिए यह ग्रहण बहुत ही खास रहने वाला है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे 200 सालों के बाद बहुत बड़ा महासंयोग इस दिन ब्रह्मांड में बन रहा है। ऐसे में दोस्तों इस ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत पड़ेगा, और इस ग्रहण के बाद से आपकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है। आपका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। आप दोस्तों बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस ग्रहण के साथ ही आपको कुछ चीजों का त्याग कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी गलत काम करते हैं, जैसे आप मांस मदिरा का साथ करते हैं, जुआ खेलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम यदि आप करते हैं, नेत उस गलत आदत का अभी के अभी त्याग कर देना। देखिए यह समय आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शुभ समय रहने वाला है दोस्तों। ऐसा मौका बार बार हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। साथ ही दोस्तों ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद अपने घर को और अपने मन को स्वच्छ रखना। जी हाँ दोस्तों, हम बाहर से तो साफ कपड़े पहन लेते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, सबको बिल्कुल अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपने मन को साफ नहीं रखना चाहता, कोई भी अपने मन को स्वच्छ नहीं रखना चाहता। इसीलिए दोस्तों आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आना होगा, अपने मन को स्वच्छ रखना होगा, सुंदर रखना होगा, और अपने घर की गंदगी को भी साफ रखना होगा। साथ ही दोस्तों अपने पूरे दिन की एक दिनचर्या बनाकर चलिए। आप में से कई सारे लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं, कुछ लोग 9 बजे तक तो कुछ लोग 10 बजे तक उठते हैं। ये गलत है दोस्तों। ऐसा करने से हमेशा आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, हमेशा आपके जीवन में नकारात्मक शक्ति आएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास कम होने लगेगा। इसीलिए इस ग्रहण के दिन जो महासंयोग बन रहा है, तो ग्रहण के दौरान संकल्प ले लीजिए कि मैं अपनी आदतों को सुधारूंगा, मैं अपनी दिनचर्या को बदलने का प्रयास करूंगा। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य देव को रोजाना जल अर्पित करिए। जी हाँ दोस्तों, रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके मन के गलत विचार समाप्त होंगे, आपके मन से नेगेटिविटी दूर होगी और सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में बढ़ने लगेगी, और आपको अंदर से खुद पर बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस होने लगेगा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो ग्रहण मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव छोड़ता है। दोनों तरह की शक्तियां और ऊर्जा ग्रहण अपने साथ लेकर आता है। लेकिन जिन लोगों के मन में पहले से ही डर होता है, जिन लोगों के मन में भगवान पर विश्वास नहीं होता, भगवान पर आस्था नहीं होती, जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, जो लोग हमेशा खुद के बारे में ही बुरा सोचते हैं कि मैं ये काम करने जाऊंगा तो कहीं ये काम बिगड़ ना जाए, मैं ऐसा करने जाऊंगा तो कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरी मेहनत खराब ना हो जाए। जो लोग भी मन में नकारात्मक विचार रखते हैं, मन में डर रखते हैं, मन में नेगेटिविटी रखते हैं, उन लोगों के जीवन पर ग्रहण का असर भी नकारात्मक ही पड़ता है।
लेकिन जो लोग सकारात्मक विचार रखते हैं, अपने हौसले बुलंद रखते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं और ग्रहण के दौरान भगवान का नाम लेते रहते हैं, जप करते रहते हैं, ग्रहण उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ता। उन लोगों के लिए ग्रहण एक सकारात्मक शक्ति बन जाता है, एक आशीर्वाद बन जाता है, जो आपके जीवन से नेगेटिविटी का अंत करता है। वो नेगेटिविटी जो बाल बार आपके कामों में बाधाएं पैदा कर रही है, वो नेगेटिविटी जो बाल बार आपके कामों में रुकावटें लेकर आ रही है, उस नकारात्मक शक्ति का अंत होता है और आपको ऐसा महसूस होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है, आपके जीवन में अब एक नया परिवर्तन आ रहा है। और दोस्तों, 17 फरवरी का यह ग्रहण आपको इन बातों को महसूस कराएगा। बस आप जो सावधानी हमने आपको बताई है, उस सावधानी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बेटा, जो उपाय हमने आपको वीडियो में बताया है, 1 कटोरी गेहूं का उपाय, कुछ नहीं लगेगा। देखिए, 1 कटोरी गेहूं और लाल कपड़ा आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। केवल ये छोटा सा उपाय करिएगा, फिर देखना कि ग्रहण समाप्त होने के बाद से ही जब आप उस कटोरी का दान करोगे या वह गेहूं किसी गौ माता को खिला दोगे, उसके बाद से ही आपको अपने अंदर बहुत सकारात्मकता महसूस होने लगेगी। लेकिन उपाय करते समय मन में लालच की भावना मत लाना। श्रद्धा से, विश्वास के साथ उपाय को करना, तो आपको बहुत बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और उपाय का असर भी 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। मन से लालच की भावना निकाल देना।